आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना हमारी लीगल टीम के द्वारा स्वयं लाइव आकर हमारे साथी लीगल टीम के संतोष बघेल जी ने आप लोगों को ये सूचना दी थी कि जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया और 24 को हमारी लिस्टिंग का हमारा जो डेट था, एक टेंटेटिव डेट जिसको कहा जाता है, संभावित डेट, वो 24 को निर्धारित हुआ था कोर्ट से। उसके बाद तमाम तरह के बातें आई, तमाम ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक बातें करने वाले हैं, वो उसी भाषा में, उसी प्रवाह में, उसी गति से बह रहे थे, वो लगातार नकारात्मकता फैलाने का काम कर रहे थे। और आज चूंकि 24 तारीख था और लोगों को बहुत उम्मीद थी कि 24 को जो संभावित डेट था वो 24 को आएगा। सुबह से ही तमाम शिक्षक साथियों का पूरे देश से हमारे लीगल टीम से संपर्क किया जा रहा था, चाहे वो अमित जी हों, चाहे संतोष बघेल जी हों, वो बराबर इन लोगों का फोन आ रहा था। वो लोग प्रयास ये परीक्षा के क्रम में थे कि 24 तारीख को क्या हुआ। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी सुनवाई की एक विधिक प्रक्रिया है और उसमें पहले कोई केस पड़ता है तो एक एडवांस लिस्टिंग आती है। एडवांस लिस्टिंग आती है जिसमें उस डेट से संबंधित, उस कोर्ट से संबंधित केस कौन सी संभावना है उस डेट को लगने की, कंप्यूटर के जनरेट केस आ जाते हैं जिसे टेंटेटिव डेट कहते हैं, संभावित डेट कहते हैं, वो आता है। और संभावित डेट जो जैसे 24 था, इसके पहले एक मेन लिस्ट आती है और उस मेन लिस्ट में जिस केस का जिक्र रहता है, जो जिस केस नंबर का रहता है, वो केस सुना जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या कोई टेक्निकल इंटरनल जो टेक्निकल कुछ चीजें थी, कोरम पूरा नहीं हुए थे कि 24 तारीख का यानी आज का जो रिव्यू का डेट था मेन लिस्ट में वो नहीं आया। तो हमारे तमाम शिक्षक साथी परेशान थे। उसके लिए लीगल टीम ने आपको आश्वस्त किया, एकदम सटीक सार्थक सूचना दी थी कि आप तनिक भी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, चूंकि हम लोग निरंतर रजिस्ट्रार कोर्ट से संपर्क में हैं, हमारी टीम संपर्क में है। आप लोगों ने देखा होगा 20 के डेट के आने के बाद ही दूसरे दिन ही लीगल टीम दिल्ली पहुंच चुकी थी। आपको लाइव द्वारा बघेल जी द्वारा वहां दिल्ली के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से बातों को भी कराया गया, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो पैनिकनेस है लोगों को लेकर 28 तारीख का, तो आज कल से ही हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि एकदम आश्वस्त रहिए, ये अब प्रोसेस शुरू हो गया है और ये आज शाम तक, देर शाम तक आपको अगली डेट मिल जाएगी और वो डेट एक हफ्ते से ज्यादा नहीं होगी। ये हम लोग का एक विधिक जो आपकी ज्ञान है उसके आधार पर जो हम लोग वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विगत कई महीनों से लगातार लगे हैं, तो जो जानकारी मिलती है, जो विधिक ज्ञान हुआ उसके आधार पर हम लोग कह रहे थे और जो हमारे एवार हैं जो वो वहां से सूचनाएं दे रहे थे उसके आधार पर कह रहे थे और हुआ वही। आप लोगों ने देखा होगा आज दो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। एक तो पहला ये कि आपके जितने भी रिव्यू पटिशनर होंगे उनके एवार को मेल द्वारा सूचना आ गई है कि आपकी केस की लिस्टिंग है, यानी आधिकारिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, रजिस्ट्रार कोर्ट से आप जितने भी रिव्यू में गए होंगे वो अपने एवार के माध्यम से पता करेंगे तो उनके पास मेल की सूचना आ गई है कि आपके केस की लिस्टिंग है। और दूसरा, जो अभी तमाम शिक्षक साथी अभी शाम तक, चूंकि जो भी हम लोग हमारी टीम द्वारा, लीगल टीम द्वारा पोस्ट लगाए गए थे, जो स्क्रीनशॉट लगाया गया था कि 28 तारीख को जो हेयरिंग डेट है और उसमें लिखा गया है मोशन हेयरिंग डेट। आप स्पष्ट सुनिए, जो पिछला था उससे और इस डेट में जो अंतर है, इसमें स्पष्ट वर्ड लिखा गया है मोशन हेयरिंग डेट। तो तमाम हमारे शिक्षक साथी ये प्रश्न कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि ये मोशन हेयरिंग डेट क्या होता है, उनको लेकर उनके दिमाग में चल रहा था। हम आपके उस प्रश्न का जवाब देते हैं, आपके मन में जो चल रही हो उसका जवाब देते हैं। मोशन हेयरिंग डेट साथियों, आप जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में किसी भी इस तरह के कोर्ट में जब आप विधिक लड़ाई लड़ेंगे तो आपको पता होगा, वहां जाएंगे आप तो पहले केस जब आप फाइल करेंगे, चाहे वो PIL हो, चाहे वो रीट हो, चाहे आपकी रिव्यू हो, ये सारी केस पहले जाती है। तो फर्स्ट जो डेट मिलता है आपको
वो क्या होता है, वो मोशन हेयरिंग होता है। यानी पहला जो आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो और माननीय हमारे जो न्यायाधीश है उनके समक्ष जब वो केस जाता है, जो पहला होता है वो क्या होता है, मोशन हेयरिंग। मोशन हेयरिंग अब क्या होता है, मोशन हेयरिंग एक तरह से वो पहला स्टेप है, पहला पायदान है। आपने कोई रीट फाइल की है, कोई पिटीशन दायर किया है, PIL दायर किया है या फिर रिव्यू दायर किया है, तो वो मोशन हेयरिंग में जाता है। यानी वहां माननीय न्यायाधीश लोग उसको देखते हैं। साथी लगता है अभी बहुत से शिक्षक साथी सो रहे हैं, जब हम लोग लाइव होकर उनको जगाने का प्रयास करते हैं तो वो फोन घनघनाते हैं और उसके कारण ये तारतम्य टूटता है। वैसे टेक्निकल फॉल्ट आते ही रहते हैं और ज्यादातर फॉल्ट हमारे शिक्षक साथी स्वयं कर देते हैं। तो चलिए फिर से आते हैं साथियों, फिर से आते हैं कि 28 तारीख, तो ये लोग हमें पता नहीं था वरना फ्लाइट मोड में डाले होते। मोशन हेयरिंग है क्या, जो 28 तारीख को आपको डेट मिला है मोशन हेयरिंग का। मोशन हेयरिंग जैसा कि हमने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया हो या फिर उच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया हो, जब आप कोई रीट दायर करते हैं, पिटीशन दायर करते हैं या रिव्यू में जाते हैं, तो फर्स्ट जो आपको डेट मिलती है, जो आपकी सुनवाई होती है, वो मोशन हेयरिंग में जाती है। मोशन हेयरिंग में क्या होता है, वहां हमारे माननीय न्यायाधीश बैठते हैं, आपके रीट को, आपकी पिटीशन को, आपकी याचिका को, आपके रिव्यू को देखते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि आपकी ये याचिका, आपका रीट, आपका पिटीशन, आपका रिव्यू मेरिट के आधार पर सुनने लायक है कि नहीं। क्लियर हो गए आप लोग। यानी मोशन डेट आपको वो पहला स्टेप होता है जहां माननीय न्यायाधीश तय करते हैं कि इस केस को कोर्ट में एक्सेप्ट करके आगे इसको सुना जाए या फिर वहीं से केस में, यदि तमाम ऐसे केस होते जैसे 10 अप्रैल को आपने देखा था AIL का था मोशन हेयरिंग, भी पक्का वो मोशन हेयरिंग रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अगर कोई देखेगा तो मोशन हेयरिंग में ही लिखा रहा होगा। तो वो उस दिन तय कर देते हैं, जैसे उनका मेरिट के आधार पे नहीं था या टेक्निकल चीजें नहीं थी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। इसी तरह जो भी कोई रीट लेके जाता है, कोई SLP दायर होती है, कोई PIL दायर होती है, कोई भी याचिका आप लेके जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में, तो पहला जो डेट आपको मिलेगा वो मोशन हेयरिंग पे मिलता है। और इस मोशन हेयरिंग में ही तय होता है माननीय न्यायाधीश के द्वारा, माननीय कोर्ट के द्वारा, कि इसको सुना जाने लायक, इसमें मेरिट है नहीं है कि नहीं, लॉ ऑफ क्वेश्चन बनता है कि नहीं। उस आधार पर जब वो एक्सेप्ट हो जाती है तब जाकर आपको आगे का डेट आपको मिलता है। यानी एक तरह से मोशन हेयरिंग में ही क्लियर हो जाता है कि यह केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे लेगी या फिर वहीं से खारिज करती है, या उसकी टेक्निकल खामियां दिखाकर या इसमें मेरिट नहीं है ये बताकर वो आपको खारिज करते हैं। उसके बाद यदि मोशन के बाद ही अगला स्टेप होता है, आपको जाकर फिर आपके केस लिस्टिंग में जाते हैं, तब फिर आपको केस का डेट मिलेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ चूंकि हमारा आपका केस जो है वो रिव्यू का है, पुनर्विचार याचिका का है, और इस पुनर्विचार याचिका में 28 तारीख को वही मोशन डेट है जिसपे माननीय न्यायाधीश के द्वारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब पुनर्विचार याचिका की बात करेंगे, रिव्यू की बात करेंगे, तो इतना आप सभी को हमको जानकारी होनी चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2013 की जो गाइडलाइन है, जो 2013 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो भी रिव्यू होंगे वो माननीय न्यायाधीश के, संबंधित न्यायाधीश के चेंबर में सुने जाएंगे। ये 2013 का जो हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वो माननीय न्यायाधीश के चेंबर में सुने जाएंगे। यद्यपि आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, उसकी चीजों को आप कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और उसमें जो आपको दिखा रहा है वेबसाइट पे जो लिस्टिंग है, वो सिर्फ इतना ही है कि माननीय दीपंकर दत्ता जी एवं माननीय मनमोहन जी, यानी कोर्ट नंबर 8 में आप शिक्षक साथी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो भी शिक्षक साथी फोन कर रहे हैं प्लीज आप या तो लाइव आकर देख लीजिए, जो बात आप फोन पे पूछेंगे वही बात तो हम लोग कर रहे हैं, तारतम्य टूट जाता है। तो आप जैसा कि हमने कहा कि आप देख रहे हैं उसमें
जो आपके साथ हमारे साथियों ने, हमारी लीगल टीम ने अन्य माध्यमों से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो आपको स्क्रीन से शॉट मिला है 28 तारीख के मोशन हेयरिंग का, उसमें कहीं चेंबर शब्द नहीं लिखा है, वो चेंबर शब्द नहीं लिखा है। लेकिन ये आप जानते रहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2013 का जो गाइडलाइन है कि रिव्यू में पुनर्विचार याचिका को वो संबंधित न्यायाधीश के, माननीय न्यायाधीश के चेंबर में सुनी जाती है। वो मोशन हेयरिंग में आपकी 28 अप्रैल को लगी है। अब उस मोशन हेयरिंग में उस दिन माननीय न्यायाधीश, माननीय दीपंकर दत्ता जी, माननीय मनमोहन जी उसको देखेंगे और देखेंगे जो हम रिव्यू में हमारे जो क्वेश्चन है, जो मेरिट बनती है, उसके आधार पर फिर वो आगे उसको ओरल हेयरिंग के लिए, ओपन कोर्ट के लिए, या फिर उसमें जो भी उनकी विधिक निर्णय है वो आगे लेंगे। और अब हमारे जो साथी परेशान हैं, तमाम ऐसे साथी हैं जो फोन करते हैं कि डेट पे डेट, अरे अभी डेट पे डेट कहाँ शुरू हुआ भैया, अभी कहाँ डेट पे डेट शुरू हुआ? अभी तो ये आपको 20 तारीख को आया था, 24 को संभावित डेट था, लेकिन अब उसको मोशन हेयरिंग में 28 को लाया गया, यानी फर्स्ट टाइम उसको डेट मिली है। आधिकारिक जिसको कहेंगे कि मोशन हेयरिंग का जो स्टार्टिंग होता है किसी भी PIL का, पीसीबी रीड का, पीसीबी रिव्यू का, वो 28 को मिली है। अब उसके अलावा जो तमाम लोगों का है कि क्या होगा, कैसे होगा, जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है, तमाम लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। देखिए, हमारी लीगल टीम का चाहे पहले दिन से हो, चाहे वो अमित जी हों, संतोष बघेल जी हों, हम लोगों ने आप लोगों को आश्वस्त किया है कि आप सकारात्मक रहिए। ये भारत के लोकतंत्र में आप व्यवस्था में विश्वास करिए, भारत के संविधान में हमको, हमारी टीम को विश्वास है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास है, माननीय न्यायाधीश में विश्वास है, और हमें विश्वास है कि देश के लाखों लाख शिक्षकों के शिक्षक अस्तित्व के प्रश्न है। और वहां चूंकि 1 सितंबर 2025 का जब फैसला आया था तो हम शिक्षकों को नहीं सुना गया था, वहां सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के शिक्षकों का मैटर था, उनको सुना गया था। तो हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे विद्वान, वरिष्ठ और सम्मानित जो कि न्याय की मूर्ति बैठे हैं, माननीय न्यायाधीश जरूर इस पर विचार करेंगे कि इन देश के लाखों लाख शिक्षकों को जरूर मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी विधिक उपाय हो सकते हैं, जो भी विधिक तैयारियां हो सकती हैं, उसको लीगल टीम ने प्रोसेस पूरा किया है। और आप ये मानकर चलिए, चाहे जो लोग जो कहते रहे हों, लीगल टीम कभी भी नहीं कही है कि नहीं हम न्याय के रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से हम चले। हमने हमेशा, हमारी लीगल टीम ने कहा है कि हमें पूर्ण विश्वास है, इस न्याय के मंदिर पर विश्वास है, माननीय न्यायाधीश पर विश्वास है, देश के संविधान पर विश्वास है, अपने न्याय प्रणाली पर विश्वास है, और जो हमारी अपनी तैयारी है उस पर भी हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। और 28 फरवरी को उसी विश्वास के साथ हम लोग ये पूर्ण उम्मीद करते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायाधीश जी हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका देंगे। और कुछ चीजें और संयोग बनती जा रही साथियों, आप देखिए कि अभी जो त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव केस है, जिसका एक पार्ट में जिसमें टेट अनिवार्यता है, टेट मैंडेटरी का है, वो टेट अनिवार्यता का डेट विगत कई से आप देखे होंगे, पीछे 16 मार्च को पड़ा था, फिर 14 अप्रैल को पड़ा, 14 अप्रैल को चूंकि अंबेडकर जयंती जी थी तो नहीं हो पाया, फिर वो आ गई 21 को पड़ा था, और अब फिर वो 28 को पड़ा है। यानी जिस दिन रिव्यू का है, एक तरफ तो पूरे देश की निगाह रिव्यू पे है, साथ में सजल देव बनाम त्रिपुरा केस पे है, और वो दोनों केस, दोनों जो टेट अनिवार्यता से मुद्दा है, वो दोनों 28 तारीख को सेम डेट पर, सेम कोर्ट में और सेम माननीय न्यायाधीश के समक्ष रहेगा। तो ये भी एक चीज, जो साथी निगेटिव बातें कर रहे हैं कि नहीं वो सुनेंगे नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप विश्वास करिए माननीय न्यायाधीश पे। उन्होंने ही त्रिपुरा सरकार से कहा है कि जो सजल देव केस में सलमान खुर्शीद जी ने प्रश्न उठाया है कि आपके 1 सितंबर 2025 के टेट अनिवार्यता के जो 2 वर्ष का टाइम लाइन है, उसमें हमारे ये शिक्षक नहीं आते हैं, चूंकि इनकी नियुक्ति
एनसीटी के 3 सितंबर 2001 के नोटिफिकेशन के तहत हुई, न कि 23 अगस्त 2010 या फिर संशोधित नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2011। और उसी पर माननीय न्यायाधीश ने उनको कहा था कि आप रिज्वाइंडर दायर करिए। आज रिज्वाइंडर दायर करते करते ये हम कब का आपको बता रहे हैं, 13 अक्टूबर का बता रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 8 से 9 महीने बीत गए, अभी तक वो नहीं जमा कर पाए। तो वो माननीय न्यायाधीश ने कहा था। और एक शब्द आपको और याद करना होगा कि माननीय न्यायाधीश ने त्रिपुरा के केस की सुनवाई के समय कहा था कि हाँ, हम इसको रिव्यू में सुनेंगे। तो आप सभी लोग सकारात्मक रहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग ज्ञान नहीं कर सकते हैं, और आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के संबल पर आपकी लीगल टीम ने पूरा प्रयास किया है। विगत 7 महीने से प्रति पल प्रति क्षण हमारा प्रयास निरंतर चलता रहा है। उसको आप लोगों ने देखा है। दिल्ली जाना हो, चाहे अमित जी हो, बघेल जी हो, हम हो, लगातार हम लोग वहां जाकर किस तरह, अभी देखिए हम लोग कितना लगे। रिव्यू जैसे 20 तारीख को डेट आई, उसके बाद भी हम लोग का प्रयास रुका नहीं। तत्काल हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर के शिक्षक साथियों से संपर्क किया, क्योंकि जैसे वहां के धीमन जी हैं, प्रीतम धीमन जी, उनको आपने देखा होगा, उस दिन बघेल जी के साथ लाइव में थे। उनको स्पेशली हम लोगों ने बुलाकर रिव्यू फाइल कराई है। आप सोचिए किस लिए, क्योंकि टेंटेटिव डेट आ चुका था 24 को। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के, हमारी लीगल टीम ने जम्मू कश्मीर के प्रीतम धीमन जी को तत्काल संपर्क किया, उनको बुलाया, अपने एवार जी के माध्यम से उनका रिव्यू फाइल कराकर तत्काल डायरी भी जनरेट हुई, मिल गई। क्यों? एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप सभी जानते हैं उसमें कि 5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटा है जम्मू कश्मीर में। और आप सभी जानते हैं कि जब तक धारा 370 जम्मू कश्मीर पर प्रभावित था, भारत देश का कोई भी कानून, भारत की संसद का कोई भी कानून वहां प्रभावित नहीं होता था, जब तक कि जम्मू कश्मीर की सदन से वहां पारित हो जाए। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा लॉ ऑफ क्वेश्चन है, ये लॉ का क्वेश्चन बनता है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए बनता है कि जिस राज्य में 19 तक उस सदन का कोई कानून प्रभावित ही नहीं होता है। इवन ये भी जान लीजिए 2017 का अमेंडमेंट तो आपका 2017 का है, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी। यानी तब भी जो 2017 का अमेंडमेंट है वो तब भी वहां जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं होता है। क्यों? और आपका जाकर 5 अगस्त 2019 में धारा 370 हटती है, तब भारत देश का जो संविधान है पूर्ण रूप से वहां प्रभावित होता है, तब आपका आरटी एक्ट वहां लगता है। तो आज कुछ ज्यादा फोन करने वाले साथी हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और ये कहीं ना कहीं छूट रहा था, लेकिन हमारी लीगल टीम प्रयासरत थी उसको लाकर दायर कराकर, क्योंकि ऐसे तमाम हमारे महाराष्ट्र के शिक्षक साथियों का है, वहां कब लगा, वहां 13 में लगा है, ऐसे जगह पे भी लगा। लेकिन हम लोगों के दिमाग में था कि चूंकि जम्मू कश्मीर तो ये 2017 के अमेंडमेंट के बाद तक वहां धारा 370 था, तो फिर वहां कैसे ये 1 सितंबर 2025 का आदेश प्रभावित हो गया। तो इस तरह वो सारे प्रयास आपकी लीगल टीम निरंतर कर रही है, और इसके लिए आप सभी साथी आश्वस्त रहें और पूर्ण रूप से संयमित रहें, सकारात्मक रहें। जरूर है कि आपके मन में थोड़ा बहुत इस समय चंचलता आई होगा, मन व्यथित होगा कि क्या होगा। वैसे कोई भी संघर्ष हो, कोई परीक्षा हो या कोई भी महत्वपूर्ण दिवस हो, जब वो नजदीक आता है तो मन व्यथित होता है, मन में बातें चलती हैं। लेकिन हम कहेंगे आप अपने मन को शांत रखिए, अपने संघर्ष पर विश्वास करिए, आप अपने इष्ट देव पर विश्वास करिए, भारत के संविधान पर विश्वास करिए, इस न्यायपालिका पर विश्वास करिए, माननीय न्यायाधीश पर विश्वास करिए और अपने लीगल टीम के संघर्ष पर विश्वास करिए। आपको आपका न्याय मिलकर रहेगा और उसके लिए प्रतिपल प्रतिक्षण प्रयास हमारा जारी है। और जो भी शिक्षक साथी सुन रहे होंगे आवाज, हम लोग पहले दिन से कहते कि इस टेट अनिवार्यता का जो काला कानून है, इस संघर्ष को हम पढ़कर नहीं लड़कर जीतेंगे।
और उस लड़कर जीतने वाली जो 1 सितंबर 2025 का जो शब्द उठा था लीगल टीम का, वो आज भी हम लोग उसी जज्बे के साथ खड़े हैं और इस विश्वास के साथ खड़े हैं कि नहीं, हमें न्याय मिलेगा। तो इसलिए प्रत्येक शिक्षक साथी जो हमारे थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, जिनके शुगर है, बीपी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप निश्चिंत रहिए, आप अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। आपकी आवाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुकी है और उस आवाज को 28 को एक नई दिशा मिलेगी, ये पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के दम पर लीगल टीम आप लोगों से सदैव कहती आई है कि हमें न्याय मिलेगा। और कुछ ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जो फोन कर रहे हैं कि दिल्ली कब चलना है, वहां मिलना है, वहां क्या करना है। आप साथी जहां भी हैं, बस आप अपने घरों पर, अपने विद्यालयों पर अपने कार्य को करते रहिए। अपना संबल, अपना विश्वास लीगल टीम को जैसे प्रदान किए हैं, प्रदान करते रहिए। आपकी आंख ये हमारी, आपकी लीगल टीम है। आपका विश्वास, आपकी भुजाओं की ताकत, ये आपकी लीगल टीम है। लीगल टीम वहां रहेगी, आप निश्चिंत रहिए। किसी को अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस उम्मीद और विश्वास के साथ इस लाइव सेशन को यहीं समाप्त करते हैं कि 28 को जो मोशन हेयरिंग है वो आपके लिए आपके सारे प्रश्नों का जवाब लेकर आ रही है और उस जवाब का आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और ये मानकर चलिए कि जवाब सकारात्मक आएगा, आपके लिए न्याय लेकर आएगा, आपकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस भाव के साथ सोचिए, आप लोग कहाँ हैं, हम लोग कभी नहीं कहने जाते, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि इस केस में आप सभी जानते हैं कि आपकी लीगल टीम के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ काउंसिलों की जो टीम है उसमें मानी जाए अभिषेक मनु सिंघवी जी हों, चाहे पूर्व अटॉर्नी जनरल माननीय मुकुल रोहतगी जी हों, इवन आपके इस रिव्यू में सलमान खुर्शीद जी भी हैं। वो आपको हमने पहले भी बताया था कि वो भी एक से हैं। उसके अलावा भी आपकी लीगल टीम की लगभग अब तक 7 रिव्यू फाइल हो चुकी है, 1-2 नहीं। आप तक तो हम लोग 2 ही का नाम जताते हैं, ज्योति जी का, अमित सिंह वर्सेस आप जानते ही हैं ज्योति जी का। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का आपने देख लिया, दिल्ली का डलवाया गया है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो अभी हम लोग आपको नहीं बता रहे हैं। बारी बारी हर चीजों को, हर टॉपिक को, पॉइंट को हम लोगों ने बांट कर एक फुल प्रूफ तैयारी की है। और ये जो 46 केस हैं उसमें 7 केस आपके लीगल टीम से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी शिक्षक साथी पूर्णतः आश्वस्त रहिए, जो भी अपडेट होगा पूर्व की बात आपकी लीगल टीम, चाहे वो बघेल जी हों, चाहे अमित जी हों, आपसे साझा करेंगे। लेकिन एक विश्वास जो आप लोगों ने बनाया है, उस विश्वास को बनाए रहिए। इस गर्मी की तपिश से भी मजबूत हमारा आपका विश्वास है, हमारा संकल्प है। और उस संकल्प को साधने के लिए एक सच्चे साधक की बात हम लोग प्रतिपल समर्पित हैं। आप लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।